नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। जी हां, और सबसे बड़ी इस वक्त की खबर आ रही है दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हुई, जो कि दिल्ली वालों के लिए है। और दिल्ली सरकार का बजट पेश किया गया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली का कुल बजट 46,600 करोड़ का है। और दिल्ली सरकार ने 2016-17 का अपना बजट पेश किया है और बजट में एमसीडी को 6,119 करोड़ रुपए दिए गए। आम आदमी कैंटीन योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च 10,690 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और दिल्ली में 1,000 नए मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे। और दिल्ली सरकार ने 2016-17 का अपना बजट पेश किया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 46,600 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट से कई चीजों के दाम बढ़ेंगे तो कई के दाम कम भी होंगे। खास बात यह है कि इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य, शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने पर जोर दिया गया है। और दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश किया है। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री, जो कि वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने अपना बजट में जहां एक्साइज और स्टैंप ड्यूटी में इजाफा किया है, वहीं कई नई घोषणाओं से लोगों का दिल जीतने की भी कोशिश की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों का दिल वास्तव में जीता है? दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 2016 से 17 के लिए बजट पेश किया। दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा देते हुए केजरीवाल सरकार ने 46,600 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया है। सोमवार को विधानसभा में पेश बजट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की जनता की सराहना करने के साथ ही दिल्ली सरकार की तारीफ से अपने भाषण की शुरुआत की। माननीय मुख्यमंत्री जी के सक्षम मार्गदर्शन और नेतृत्व में सरकार चुनाव के समय किए गए अपने वादों पर तेजी से काम कर रही है और आज दिल्ली के 90% घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के घर आने वाले बिजली के बिल आधे हो चुके हैं। 10 लाख परिवारों को पानी मुफ्त में मिल रहा है और दिलचस्प बात यह है कि लोग सरकार की योजनाओं का फायदा उठाकर उसमें शामिल होकर पानी की बचत भी कर रहे हैं और दिल्ली जल बोर्ड का रेवेन्यू भी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, सरकार का काम सिर्फ जनता का पैसा खर्च करना नहीं, ये देखना है कि जनता को कितना लाभ मिला है। सिसोदिया ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने में देरी नहीं लगाती। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के नागरिकों की भागीदारी के लिए आभार जताया। सिसोदिया ने ऑड इवन फॉर्मूले को सफल बनाने के लिए भी दिल्ली वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में दिल्ली की जनता के इस प्रयोग की सराहना हो रही है, पूरी जगह तारीफ हो रही है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में से एक फॉर्च्यून मैगजीन ने ऑड इवन योजना की शानदार सफलता से प्रभावित होकर दिल्ली की जनता के मुख्यमंत्री को दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची में शामिल किया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बजट के जरिए दिल्ली के आम लोगों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने का वादा किया है। केजरीवाल सरकार ने कॉमन मैन की सुविधाओं को ध्यान में रखकर कुछ चीजों के दामों में इजाफा किया है, तो कई तरह से लोगों को महंगाई से निजात दिलाने के लिए कुछ चीजों के दामों में कमी भी की है। स्कूली बच्चों के लिए एक और घोषणा हो सकती है, उपयोगी हो सकती है। 300 रुपए तक के अधिकतम एमआरपी वाले स्कूल बैग पर 5% और 300 रुपए से जैसे ही उसका रेट बढ़ता है उस पर 12.5% का टैक्स लगता है। मैं स्कूल बैग पर वैट की दर को तर्कसंगत बनाने के लिए उनके मूल्यों पर विचार किए बिना सभी प्रकार के स्कूल बैग्स पर 5% की एक समान दर से कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। अब देखना ये होगा कि आम आदमी की समस्याओं को लेकर दिल्ली की सियासी डोर थामने वाले अरविंद केजरीवाल बजट से दिल्ली वालों का दिल जीत पाने में कितने कामयाब हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। और आइए आपको बताते हैं कि आज के इस बजट से जुड़े हुए बड़े सवाल क्या है। दिल्ली वालों को बजट में क्या मिला?
और दिल्ली सरकार का बजट कितना कारगर, और क्या बजट से दिल्ली वालों के सपने पूरे होंगे? जी हां, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं व्यापारी नेता संदीप खंडेलवाल और कांग्रेस नेता अजय अरोड़ा। संदीप, आपसे जानना चाहूंगा कि दिल्ली वालों को आम आदमी पार्टी की सरकार के इस बजट से क्या मिला है? सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो बजट है, जो हमारी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री, गेस्ट हाउस इंडस्ट्री, वो पिछले 1996 में जब ये टैक्स लागू हुआ था हमारे ऊपर जी, तब से आज तक हमारे को कभी रिलीफ नहीं दी गई है। हमारे जो गेस्ट हाउसेज हैं दिल्ली के अंदर, जो बजट गेस्ट हाउसेज हैं, जो एक दिल्ली में बहुत बड़े एरिया को होल्ड करते हैं, टैक्स में अपनी भागीदारी देते हैं, उसको आज थोड़ी बहुत 1996 के बाद पहली बार थोड़ी बहुत राहत दी गई, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसमें जो एक तबका था जिसको कहते हैं बजट गेस्ट हाउस, बजट होटल्स, जिसके पूरी दिल्ली जिसके नाम से करोल बाग है, पहाड़गंज है, महिपालपुर है, साउथ दिल्ली है, जिसके नाम से फेमस है, वहां पर अब वो बजट गेस्ट हाउस में भी दो हिस्सों में बट गई है, क्योंकि किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। सरकार को, क्योंकि हमें टूरिज्म मिनिस्टर से बहुत अपेक्षा थी कि इस बजट में वो बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ देने वाले हैं, क्योंकि हमारी कई मीटिंग्स हुई थी, उन्होंने इस बात को माना भी कि दिल्ली में जो टूरिज्म की जो संभावना है, जो उसमें आगे हम कर सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो शुरुआत ये जो बजट गेस्ट हाउस होटल से होनी थी वो अभी नहीं हुई, मगर फिर भी हमें आशा है कि ये सरकार कुछ करेगी और थोड़ा बहुत कुछ हमारी बजट होटल्स की झोली में कुछ आया है। जी बिल्कुल, बजट होटल्स की झोली में उम्मीद जितनी थी उतना नहीं आया है, लेकिन कुछ आया है। और अजय अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, और उनसे जानना चाहते हैं कि अजय जी, आपको क्या लगता है? आंकड़ों की बाजीगरी हम दिखाएंगे आपको और आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन उससे पहले पहली प्रतिक्रिया क्या है अजय अरोड़ा जी? बहुत बढ़िया मार्केटिंग की इन्होंने आज। दिल्ली सरकार में मार्केटिंग से आए और आज विधानसभा में कितनी अच्छी मार्केटिंग की। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वैट से जो पहले 2400 करोड़ था वो 3600 करोड़ कर दिया, और वैट से 1946 करोड़ आया, 4000 कुछ का डेफिसिट पहले से है, 12000 और बढ़ा दिया 1200 करोड़ जी। तो ये समझ नहीं आ रहा इक्वेशन कि 46 या 600 करोड़ कहां से आएगा। जो पहले वैट नहीं आ रहा, व्यापारी वैसे ही परेशान है। केंद्र सरकार ने गोल्ड पे एक्साइज लगा रखी है और रेवेन्यू कितना कम गया, दिल्ली सरकार का भी और देश का भी। तो रेवेन्यू आएगा कहां से, ये जनरेट कहां से करेंगे? ऐसे कौन सी से पारस मनी है, समझ नहीं आया। और जहां तक इन्होंने स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी और एक्साइज बढ़ा दी और कहते हैं कि हम गरीबों को घर देंगे। आज इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रॉपर्टी का रेट कम है और सेक्टर रेट ज्यादा है। जी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस प्रकार से मैनिपुलेशन करेंगे। ठीक है, इन्होंने 2-4 बातें बड़ी अच्छी की, मैं सम्मिलित होता हूं उसमें। इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, तो मैं सिसोदिया जी को साधुवाद भी देता हूं। ये शुरुआत करें आज अपनी विधानसभा के जो 67 इनके चुने हुए विधायक थे, ठीक है, जिसमें कुछ एलिगेशन भी आ गया। आज भ्रष्टाचार वहां से शुरू करें। इनको मैं साधुवाद करता हूं कि जो इन्होंने 0% उसका किया है कि ट्रांसपेरेंट करेंगे और अपने भ्रष्टाचार दूर करेंगे, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। और शुरुआत अपने घर से ही करें और एक संदेश दें दिल्ली की जनता को। जी बिल्कुल जी। एक बात और कही इन्होंने, मैं बजट देख रहा था, इन्होंने कहा कि ऑड इवन, क्योंकि आप मुझसे पता है सवाल करोगे, ऑड इवन के लिए दिल्ली की जनता का धन्यवाद तो है ही है, और मैं पुनः धन्यवाद देता हूं सिसोदिया जी को। लेकिन सिसोदिया जी एक बात जोड़ना भूल गए, इसमें सबसे बड़ा योगदान जब दिल्ली में 15 साल कांग्रेस शीला दीक्षित की सरकार थी, मेट्रो, अगर मेट्रो कांग्रेस लेके ना आती, 5560 लो फ्लोर बसेस ना आती, तो ऑड इवन कामयाब नहीं होता। इसमें इनको ये बोलना चाहिए था आज सदन के अंदर कि दिल्ली की जनता का धन्यवाद, और 15 साल दिल्ली में कांग्रेस शासन था, और जो वो मेट्रो लेके आए और जो लो फ्लोर बसेस लेके आए, उसके कारण ये पास हुआ।
ये इन्हें बोलना चाहिए था, ये संशोधन करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि इसे संशोधन करें। चलिए, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता नरेंद्र राठी जी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ट्रेड विंग के नेता हैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए। नरेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि जो आपने ये बजट आम आदमी पार्टी सरकार का आया है फिलहाल, क्या लगता है आपने कहीं ना कहीं मीठा लॉलीपॉप दिया है, ऐसा कांग्रेस का कहना है? देखो, बात यह है, लॉलीपॉप देने वाले और लॉलीपॉप खाने वाले को दिन गए। अब ये समझ, अब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये बात इनको समझना होगा कि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। हमारे भाई ये बता रहे थे कि भी कांग्रेस के राज में ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। हम बता रहे हैं, अभी लोग उन्होंने, अगर किसी ने धन्यवाद देने में कसर रह गई हो, मैं धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस ने, बीजेपी ने जो अच्छे काम किए हों, उनका धन्यवाद मैं देता हूँ। मगर एक बात समझनी होगी, ऐसी क्या बात थी जो कांग्रेस को जाना पड़ा, और इस कदर जाना पड़ा कि दिल्ली में एक भी सीट नहीं है। इस पे कांग्रेस खुद विचार करे जी। दूसरी बात यह है, अपने जो हमारे सिद्धांत हैं उनको जनता के सामने बड़े क्लियर रखना पड़ेगा कि हम किस मिट्टी के बने हैं। जैसे बीजेपी ने आज जो ज्वेलरी पे एक्साइज लगा रहे हैं, इसी का 4 साल पहले विरोध किया। मैं एक ऐसे नाम लेके बोल रहा हूं कि 4 साल में क्या स्थितियां बदल गई, जो वही एक्साइज के लिए बीजेपी अब पुरजोर कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भी अपने इस बजट में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया है। राठी जी, आपको जानकारी नहीं, मैं सब बताता हूँ आपको। मैं सब बताता हूँ। हमने ऐसा, तो आपके लिए वही बढ़ाना ठीक है, और दूसरी पार्टी की सरकार अगर वो बढ़ा, राठी जी का ठीक है, राठी जी का ठीक है। तो आपके वाला ठीक है, उनके वाला गलत है। आप मेरी बात सुने ना। जी। हमने जूते पे जो टैक्स फ्री था ना, जूते पे 500 रुपए से नीचे के जूते टैक्स फ्री थे, हमने उस पर टैक्स लगाया है। मैं आपसे ही बता रहा हूँ ना, हमारे जो भी हमारा विजन है बड़ा क्लियर है। सरकार में 500 रुपए के जूते पे टैक्स लगाया, 500 रुपए तक के जूते पे टैक्स लगाया, फ्री था। आप मेरी बात पूरी होने दें। जी, आप मेरी बात समझे। हमारा विजन क्या, हमारा विजन है कि सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स की ये खत्म करेंगे, जितनी भी, और जिसपे चोरियां होती हैं, लोग 1000 रुपए की कोई आइटम होती है उसे 500 तक की लिमिट में कर देते हैं ताकि टैक्स ना पड़े उसमें। यानी कि आम लोगों को तो वो सस्ता मिलता है, इसका मतलब आम लोगों को सस्ता मिले, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन चोरी ना हो। राठी चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को महंगा मिले। राठी स्वागत है, स्वागत है, आप राठी स्वागत है। राजनीतिक फायदा कुछ भी ले, मेरी बात पूरी होने दे पहले आप। स्वागत है, स्वागत है। जी, सुनो, बोलिए। मेरी बात पूरी होने दे। हाँ। हमने क्या बोला है कि जो टैक्स चोरी करने के लिए प्रेरित होते हैं, वो टैक्स चोरी ना कर पाए। बिल्कुल प्लेन लगा दिया, किसी का 100 रुपए का सामान है 100 रुपए पे टैक्स दो, 10,000 का सामान है 10,000 पे टैक्स दो। लेकिन साहब, आम लोगों को जो 500 रुपए तक के जूते आखिर पहनता कौन है? पैसे वाला तो कम से कम 500 रुपए तक के जूते नहीं पहनता होगा, गरीब आदमी ही पहनता होगा। और अगर उसको भी आप टैक्स के दायरे में ले आते हैं तो ये आपका कदम सही है। और दूसरा, जो सोना चांदी खरीदता है, पहनता है, वो उस पर अगर कोई दूसरी सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है तो वो उसका आप विरोध कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा, आपके वाला ठीक होता है, दूसरे का गलत होता है, ये समझ में नहीं आता। मैं ये बता रहा हूँ कि हम कोई इसका 1% का विरोध नहीं कर रहे हैं। 1% एक्साइज का विरोध कर रहे हैं, 1% टैक्स का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि व्यापारी टैक्स देना चाहता है, आप एक की जगह, मेरे ज्वेलर्स हमारे दोस्त हैं, मेरी उनसे बात होती है, वो कहते हैं हम टैक्स 1% की जगह 2% दें, हमें समझाएं, हम गवर्नमेंट को टैक्स देने को तैयार हैं। मगर वो एक्साइज पे क्यों लड़ना चाहते हैं? हमें 2-2 डिपार्टमेंट संभालने पड़ेंगे। कुल मिला के सरलीकरण का आम आदमी पार्टी का वायदा था, हम सरलीकरण की दिशा में आगे। चलिए, अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी की बात होनी है, क्योंकि अजय जी, आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर 500 रुपए के जूते जो टैक्स फ्री थे उस पर टैक्स लगाया जाता है, तो आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि वो टैक्स सिस्टम का सरलीकरण है। राठी जी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो इन्हें काउंसलिंग मिली है, जो इनकी पार्टी काउंसलिंग करती है, जो मैं पढ़ूंगा मैं वही बोलूंगा, तो ठीक है, ये इनके पूरे नंबर है आम पार्टी में, क्योंकि उसी की बात करेंगे। लेकिन आज हम जो बैठे हैं, हम दिल्ली की जनता की बात करेंगे। इन्होंने फिर कहा जी राजनीतिक पार्टियां आप जीरो हो गई, हम सर इस नशे में ना रहें। आप देखें 67 में से कितने पे तो एलिगेशन है, कितने सस्पेंड हुए हैं। अजय जी, बजट पे बात करेंगे। जी, बजट पे बात करेंगे कि क्या लगता है आपको कि 500 रुपए तक के जूते अगर टैक्स नेट में आ जाते हैं तो वो सरलीकरण है? नहीं, ये सरलीकरण बिल्कुल नहीं है। ये गरीबों का, एक तरफ तो कहते हैं गरीबों के लिए हम मदद कर रहे हैं, पानी फ्री कर रहे हैं, और उस गरीब के जो रिक्शा चलाता है, रिक्शा चलाने वाले के, ठेले चलाने के जूते एक दिन 2-4 दिन चलते हैं जूते, 5 दिन, ठीक है, उसको जूते खरीदने पड़ते हैं,
उसको सबसे ज्यादा गरीब ठेले वाले को, रिक्शे वाले को नुकसान हुआ है, जहां की ये बात करते हैं। चलिए संदीप खंडेलवाल आपके पास भी आऊंगा मैं अभी, लेकिन अभी राठी जी के पास भी आऊंगा। हालांकि अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये चर्चा भी करेंगे कि बजट में सरकार ने वैट पर कितना राजस्व लक्ष्य बढ़ा करके रखा है और वसूली किससे होगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स का दिल्ली सरकार के बजट पर क्या कहना है। क्योंकि सरकार में पैसे की कमी नहीं है, अभी तक नीयत की कमी थी। उतने ही पैसे के अंदर कितना काम अब दिल्ली के अंदर होने लग गया है। तो ये दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देता हूँ जो इतना अच्छा बजट आज उप मुख्यमंत्री जी ने इस बार बजट पेश किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की है। लास्ट ईयर 4700 करोड़ का बजट था, इस साल 500 करोड़ और बढ़ाए हैं। 5200 करोड़ का बजट दिया गया है। पिछले साल बजट को पुराने बजट से 1.5 गुना किया गया था। इस बार लोग कह रहे थे शायद उसको मेंटेन करना भी मुश्किल होगा, उसको मेंटेन ही नहीं किया, उसको आगे बढ़ाया गया है। ये बिल्कुल जीरो टैक्स बजट है और जनता का, आम जनता का हकीकत में मायने में देखें तो ये सही में आम जनता का बजट है। चाहे वो आप गारमेंट्स पे ले लें या फिर अल्कोहल पे ले ले, बहुत सारी चीज़ जैसे टबैको पे थोड़ा टैक्स लगाया है। बढ़िया बजट है, जीरो टैक्स का बजट है। काफ़ी रेट हमने कम किए हैं। दिल्ली के सभी व्यापारी खुश हैं, खुश होंगे इससे। तो रेवेन्यू में लॉस भी नहीं होगा हमारे को, उससे रेवेन्यू भी आएगा काफ़ी जो है। इन्होंने बड़े हॉस्पिटल बनाए, कितने विश्वविद्यालय बनाए हैं, तो ये बताएं कृपया करके। तो बनाया बनवाया तो इन्होंने कुछ है नहीं, केवल एक काम किया, 528 करोड़ रुपये का एड बजट लाकर उस पैसे के साथ अय्याशी की है और रिश्वत देने को लीगलाइज इन्होंने किया है। और आइए आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल का क्या कहना है। पानी फ्री, बिजली आधे रेट पर देंगे, पानी माफ, बिजली हाफ। हुआ क्या? वाईफाई दिल्ली को मिला क्या? मार्शल दिल्ली को मिले क्या? नए स्कूल कॉलेज दिल्ली को मिले क्या? युवाओं को रोजगार मिला क्या? सड़कों की हालत ठीक हुई क्या? किस किस चीज़ में? जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ थे उनको परमानेंट किया गया क्या? आप जिस मर्जी चीज़ को उठा करके देख लीजिएगा, ये सरकार उसमें पूरी तरह से विफल है। और दूसरी तरफ से 21 पार्लियामेंट सेक्रेटरी और एडवर्टाइजमेंट पर 526 करोड़ रुपया, और पिछले बजट का आप कुल 40% खर्च कर पाए हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस 60% तो आप पहले ही फेल हो गए, 40% आपने किया। उस 40% में आपने पूरे देश भर के अंदर विज्ञापन देने के अलावा और दूसरा काम तो कुछ किया नहीं। कोई इन्होंने जो एनवायरनमेंट था इंडस्ट्रियल एरियाज़ का, उसमें कोई तब्दीली नहीं करी, नई इंडस्ट्री नहीं लगी, नए मार्केट नहीं हुए। और आज के हिसाब में जो इकोनॉमिक साइकिल है वो बहुत ख़राब है। लोगों की सेल नहीं हो रही, लोगों पे पैसा है नहीं, ज़मीन के दाम गिर गए। तो मेरी ये नहीं समझ में आ रहा, ये वैट की कलेक्शन करेंगे कहाँ से 36,000 करोड़। तो लगता यह है कि ये फिक्टिशियस है। सिर्फ इन्होंने जो अपनी फिगर्स हैं वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाई हैं और साल के आखिर में पता लग जाएगा कि हमारा इतना उसका कम कलेक्शन हुई है और इसीलिए हमारा खर्चा कम हुआ है। तो मुझे लगता है चलिए आम आदमी पार्टी नेता राठी जी से ही बात कर लेते हैं। राठी जी, 24,000 करोड़ वैट से वसूली का राजस्व लक्ष्य रखा गया था पिछले साल। इस साल उसको और बढ़ा दिया गया है, 36,000 करोड़ के करीब लेकर के गए हैं। कितना वैट राजस्व तो लेना ही लेना है। वैट जो भी वैट देते हैं डीलर्स, अभी अगर की बात करें तो 20,000 करोड़ के आसपास आप राजस्व इकट्ठा कर पाए पूरे साल में। तो अगले साल में 17,000 करोड़ और कैसे ले आएंगे? देखो, एक तो मुझे बड़ी खुशी होती है और बड़ी सुन के मैं एंजॉय करता हूँ एक तरह से। ये कहते हैं कहाँ से आएगा, कैसे किया, अभी तो ये सोचते रहते हैं हमने अभी भी टैक्स बढ़ा के वसूला है। 20,000 करोड़ मिला है साहब, 24,000 करोड़ पूरा नहीं पहुंच लिया। देखो अभी 20,000 करोड़ रुपए हमारा 25 तारीख तक टैक्स था। आखिरी वीक में टैक्स कितना आता है आप ये देखिए। और जो टारगेट बढ़ा के हमने किया है
उसको भी करेंगे। और एक ये कहते हैं कैसे करेंगे ये सब कुछ इतने पैसे में कैसे बन जाएगा, हमारा ऐसे बन जाएगा जैसे फ्लाईओवर बने हैं। अगर फ्लाईओवर बनना है 350 करोड़ का, नहीं, मेरा सवाल ये है राठी जी के हमारे पैसे की उस लीकेज नहीं वसूली होती। को करेंगे किस तरीके हाँ, से? 17,000 करोड़ और ज्यादा, 20,000 करोड़ तो वसूलना ही है, क्योंकि 20,000 इस साल आप वसूल चुके हैं। 20,000 करोड़ के मैं साथ जुड़ना साथ चाहूंगा 17,000 यानी 36 हिंदी में जुड़ना चाहूंगा, जी। हिंदी में जुड़ना चाहूंगा। मेरी बात पूरी होने दे। हाँ जी राठी जी, हाँ जी, मेरी स्वागत बात है। पूरी होने दे। तो कैसे वसूलेंगे? जब अगले साल हम बैठे होंगे ना, हम और भी ज्यादा आपको बड़ी फिगर दे रहे होंगे और आप ये सोचेंगे हम पहले कह रहे थे भी कैसे होंगे, वो हो चुके होंगे और बड़ी फिगर दे रहे होंगे। हम टैक्स घटा के, कैसे साहब? हम वैट के रेट घटा के ये टैक्स ज्यादा वसूल करेंगे, लोगों को ज्यादा दायरा, टैक्स देने वालों का दायरा बढ़ाएंगे। इस बार भी हमने 50,000 से ऊपर लोगों का टैक्स पेयर्स का दायरा बढ़ाया है, वैट में लेके आए हैं, उनको टैक्स सेल टैक्स नंबर दिए हैं उनको, और अगली बार हम टैक्स दायरे में और लेके। राठी जी एक मेरा सवाल है, एक मिनट राठी जी, मेरा एक सवाल है। पिछले बजट का 40% ही आपने खर्च किया, अब ऐसे पैसे बढ़ा के भी क्या करेंगे अगर वो खर्च ही नहीं कर पाएंगे? अगर आप एक सवाल इस बात का है कि अगर आपके प्लानिंग ही नहीं है खर्चने की, आपके दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की अगर योजना ही नहीं है, तो उस पैसे को लगाएंगे कैसे, क्रियान्वित कैसे करेंगे उसको? देखो मैं सुझाव दे दूं, एक मिनट संदीप जी जुड़ना चाहूंगा। राठी जी मेरा सुझाव है जी, क्योंकि अभी आप नए चुन के आए, ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, बुद्धिजीवी है नो डाउट, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस और बुद्धिजीवी अलग बातें हैं। 15 साल हमने दिल्ली पे राज्य किया, सरकार चलाई, तो आप जो दिल्ली के पुराने मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के, उनसे सलाह लीजिए किस तरह बजट बनता है, कैसे होता है। उसमें शर्म की बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जीएसटी के लिए सोनिया जी से, डॉक्टर मनमोहन सिंह से सलाह की है, तो इसमें शर्म की बात नहीं है। आप भी बुलाइए सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, एक बात कहना चाहूंगा, मैं व्यापारी तबके से हूँ, जितना 15 साल में भ्रष्टाचार हुआ, चाहे वो कॉमनवेल्थ में हो, कुछ भी हो, क्योंकि इंडस्ट्री मालूम ही नहीं क्या बात कर रहे हैं आपको, शायद कॉमनवेल्थ में जो हुआ वो आपको शायद बजट पे रखेंगे, हम बजट पे चर्चा रखेंगे। राठी जी संक्षेप में आपको बताइए की बात कर रहे हैं, जो पिछले 15 सालों में कांग्रेस ने बुरा हाल किया है, वो शायद किसी आज तक किसी ने अपनी होटल की बात कर रहे हैं, आपको मुद्दा नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है, क्वालीफाई नहीं करते आप, उस बात का जवाब ही नहीं देना चाहते, क्वालीफाई नहीं कर रहे, आप जवाब ही नहीं देना चाहते। मेरा मुद्दा ये था, मैं राठी से बात करना चाहता, आपने उलझा दिया, क्योंकि आपने आते कहा जी मेरा तो होटल काम ठीक हो गया। नहीं, क्या ये होटल की नहीं, तो हमने टैक्स भी तो किया है होटल वालों को, क्योंकि हमारे को बांट दिया, हमारे को पूरी दिल्ली की बात हो रही है। बजट को लेकर और सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, और 12,000 यह है कि दिल्ली सरकार ने जो राजस्व लक्ष्य रखा है वैट के लिए, वो बहुत ज्यादा रखा है, और जाहिर सी बात है इसकी मार दिल्ली के व्यापारियों पर ही पड़ेगी। लेकिन आप लोग हमारे साथ, राठी जी आप चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। संदीप आप चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल फिर से यही उठता है कि जब दिल्ली सरकार इस साल वैट का जो राजस्व लक्ष्य था उसे नहीं वसूल पाई, तो अगले साल जो कि 36,000 करोड़ से ज्यादा का रखा गया उसको किस तरीके से वसूल पाएगी, सवाल यही है। फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज। नमस्कार।